हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 डिस्कस करेंगे। बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो तरीके की फॉर्म है, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वो फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म की पहचान क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। आप इस तरीके से उसमें से p और q की वैल्यूज निकाल सकेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, सेकंड नहीं लग सकती है। ठीक है, तो कुछ एक जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो तो बड़े क्लियर हैं कि वो फर्स्ट क्वेश्चन पर ही चलते जाएंगे। जहां आपको प्रॉब्लम होगी वहां हम लोग आपको जरूर बताएंगे कि सेकंड फॉर्म ही क्यों लगेगी, फर्स्ट क्यों नहीं लगेगी आपके पास। तो फर्स्ट फॉर्म इज बेसिकली लाइक dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। और यहां पर आपको इस फॉर्म में अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ जाता है तो आप उसमें से सेपरेबल मेथड नहीं लगा सकते। देखिए, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज बेसिकली सेपरेबल। जहां पर सेपरेशन नहीं लगता वहां आपके पास होमोजीनियस और लीनियर फॉर्म का इस्तेमाल करा जाता है। और लीनियर फॉर्म अपने आप में दिखने में क्लियर हो जाती है और एग्जाम से बहुत बार पूछी जाती है आपके पास। दैट इज इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, दैट इज आई एफ। एंड हाउ इज कैलकुलेटेड? ई की पावर p विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। जो यहां है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा। और लास्ट फिर आपका थर्ड स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y देन इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। जो आपकी सेकेंड फॉर्म है वो यहां से थोड़ी सी रिवर्स फॉर्म है। दैट मींस वहां डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू y लिया, दैट इज dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y। अगर यहाँ x है तो यहाँ y है। और ये q इस केस में इन टर्म्स ऑफ x होता है, यानी यहां पर y वाली टर्म्स नहीं हो सकती। और यहां पर ये जो q है ये ओनली इन टर्म्स ऑफ y होता है, यहां पर x वाली टर्म्स नहीं हो सकती है। ये आपने पहचानना है इसके अंदर। देखिए, जब आपने इस फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया उसको, फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ dy। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x। जैसे आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y किया फर्स्ट फॉर्म में, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। और किसके रिस्पेक्ट में? इंटीग्रेशन dy। यहाँ आपका इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि ये इस तरीके से फॉर्म कन्वर्ट करी गई है, यहाँ ऑलरेडी इंटीग्रेट हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक जो अभी तक मुझे मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। देखिए, यहाँ सेपरेबल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई कीजिए, सेपरेबल बिल्कुल नहीं होगा। जब आपको दिखता है कि सेपरेबल नहीं हो सकता तो आपके पास दो ऑप्शन बचती है, होमोजीनियस या फिर आपके पास लीनियर। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास होमोजीनियस नहीं है, यहाँ पर आपके पास लीनियर फॉर्म है। और कौन सी वाली लीनियर फॉर्म आपको दिखाई दे रही है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। नाउ ऑन कंपैरिजन p इज 2 एंड q इज sin x। तो अब आपका p और q निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, विच इज e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p इज 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज बेसिकली e की पावर 2x। तो आपकी फर्स्ट फॉर्म अगर होती है तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, क्योंकि q का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था, dx। ये आपके पास एज इट इज छोड़ेंगे, इस पर कोई इंटीग्रेशन नहीं, ऑलरेडी यूज्ड है, आपके पास इंटीग्रेट किया हुआ है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x और q था आपके पास sin x। अब आप देखिए, आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है। और सबसे जो आप कह सकते हो नॉन स्टॉप इंटीग्रेशन होता है वो यही वाली फॉर्म होती है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लिया तो जाता है बट ये अनएंडेड है। बिकॉज e और साइन यानी ट्रिगो और आपके पास जो एक्सपोनेंशियल है इनका ना तो डेरिवेटिव फिनिश होगा ना ही आपके पास इंटीग्रेशन फिनिश होगा। तो इसे हम लोगों ने अलग से I1 लिया। एक स्पेशल फॉर्म होती है जिसमें आप बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो इसे I1 लीजिए, अलग से सॉल्व करते हैं। फिर हमारा जो भी आंसर आएगा उसे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसे आप इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट लेट कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद हम ये वैल्यू रख देंगे। तो देखिए, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं। आप सब लोगों ने आइलेट रूल पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स में। तो आइलेट रूल इनवर्स, लोगैरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज लास्ट। तो फर्स्ट आपके पास ये हो गया सेकंड। नाउ क्या फॉर्मूला होता है बाय पार्ट्स का? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव जो हम लोगों ने ले लिया cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन जो भी हम लोगों ने ले लिया e की पावर 2x अपॉन 2, देन होल का इंटीग्रेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन
होल का इंटीग्रेशन। नाउ e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 और यहाँ रह जाएगा आपके पास cos x e की पावर 2x अपॉन 2। यहाँ पर हमें फिर से बाईपास लगाना पड़ेगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म जो भी हम लास्ट देखे, एक ट्रिगो और एक आपके पास एक्सपोनेंशियल, इसमें तो बाईपार्ट्स ही लगाया जा सकता है क्योंकि प्रोडक्ट रूल जैसी ही सिमिलर सी चीज है ये। तो हम लोगों ने फिर से लगाया, सिर्फ 2 बार आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए एक और बार आप लगाएंगे, दैट्स इट, उसके बाद आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I1 आपका चल रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं था, यहाँ पर हमने हाफ जो था, जो 2 था उसके अपॉन में, उसे हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ cos x e की पावर 2x रिमेनिंग रह गया। अब देखिए आप इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट होगा, तो फर्स्ट दिस वन सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस साइन x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, देन होल का इंटीग्रेशन। इज इट ओके? अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन पूरे के बाहर क्या चल रहा है, माइनस हाफ। अब आप इससे इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज आपके पास आ गया, ये बन गया -1/4 cos x e की पावर 2x। यहाँ पर प्लस था ऑलरेडी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस से टकराएगा तो ये -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन e की पावर 2x आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम वहीं पर आ गए जो हमारा क्वेश्चन था। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था I1 दिस, तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट योर I1। तो अब हम दोबारा इंटीग्रेट नहीं करते रहेंगे क्योंकि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर से कॉस में आ जाएगा, फिर से साइन में आ जाएगा, तो वी सब्स्टिट्यूट लाइक इट्स I1। तो ये जो -1/4 I1 है, ये I1 के साथ जाकर सॉल्व हो जाएगा, बाकी आपका यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा। और जहां पर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहे हैं वहां c यानी आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना नहीं भूलेंगे आप लोग। तो ये आपके पास सॉल्व होके 5/4 I1 हो गया, दैट इज एज इट इज। नाउ I1 की जो वैल्यू है, ये जो 5/4 है इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने जो ये I1 की वैल्यू निकाली है इसे इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 में आपकी लेफ्ट साइड पर चल रहा था e की पावर 2x इंटू y, और ये आपके पास एज इट इज है। अब आप क्या कर सकते हैं, e की पावर 2x से पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। जब आपने पूरे को डिवाइड करा तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया और इसके अपॉन में e की पावर 2x आ गया, विच कैन बी रिटन एज e की पावर -2x। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इंटीग्रेट कर कर क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं, यानी फंक्शन पे पहुंच रहे हैं, और फंक्शन जनरली y डिपेंड्स ऑन x होता है। तो आप ऐसे अगर आपको याद रहे तो आप जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा आप लोगों को भी क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड से आपकी क्लैरिटी और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, dy/dx प्लस 3y दैट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस py इक्वल टू q। बहुत इजीली विजिबल है कि ये लीनियर फॉर्म है, वो भी फर्स्ट फॉर्म है dy/dx वाली। ऑन कंपैरिजन p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू e की पावर -2x आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप p और q निकालने के बाद आपका स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। नाउ p की वैल्यू क्या है आपके पास 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, that is e की power 3x is your integrating factor. Now integrating factor into y equal to integrating factor into q का integration with respect to dx. Now what is your integrating factor? e की power 3x into y as it is, integrating factor e की power 3x and q की value e की power -2x। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, e की पावर 3x में -2x ऐड हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा e की पावर x। e की पावर x का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब ये जो y के साथ e की पावर 3x चल रहा है, ये यहाँ जाके दोनों टर्म्स के नीचे जाके डिवाइड हो गया। जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो बेस सेम होने से, डिवाइड होने से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, दैट इज e की पावर -2x और दैट इज बिकम c e की पावर -3x। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास है dy/dx प्लस y/x इक्वल टू x स्क्वायर। नाउ दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म जो भी आपके पास लीनियर की होती है, dy/dx, इसमें से 1/x हमने अलग कर लिया, इट्स बेसिकली द सेम थिंग, 1/x इंटू y/x ही होता है आपके पास x स्क्वायर। नाउ दिस इज dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ऑन कंपैरिजन p की वैल्यू आपके पास 1/x आ गई, q की वैल्यू आपके पास x स्क्वायर आ गई। नाउ सिमिलरली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों ने निकालना है, विच इज e की पावर p का इंटीग्रेशन। p क्या है आपके पास 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। नाउ log के ऊपर e कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, ये आप लोगों ने इंटीग्रेशन के 2-3 क्वेश्चंस में भी देखा होगा जो मिसलेनियस में आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे। तो e की पावर अगर log है आपके पास तो ये कैंसिल आउट है, काटना नहीं है आप लोगों ने, आप सिंपली लिख सकते हैं a। तो e की पावर log x इज नथिंग बट x. Now integrating factor is x. Now integrating factor into y equal to integrating factor into q का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। Now integrating factor is x into y. Now integrating factor is x
q की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर थी, दैट इज बिकम एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4। आप ये एक्स इसके अपॉन में भी ले जा सकते हैं या इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। अगर आप अपॉन में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x³ एंड दैट इज बिकम cx की पावर -1। बोथ वेज आर करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है dy/dx प्लस sec xy इक्वल टू 10x। दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ, जो फर्स्ट फॉर्म है आपके पास लीनियर की, dy/dx प्लस py इक्वल टू q ऑन कंपैरिजन p की वैल्यू sec x एंड q की वैल्यू 10x। देखिए y की जगह तो y है ही, तो p की वैल्यू आपके पास sec x आ गई, dy/dx की जगह d। तो p की वैल्यू sec x, q की वैल्यू 10x। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। फर्स्ट स्टेप p और q की वैल्यू निकालना, सेकेंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, थर्ड स्टेप आप लोगों ने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना शुरू करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर p dx। p आपके पास sec x है, sec x का इंटीग्रेशन इज log sec x प्लस 10x। log और e कैंसिल आउट इफेक्ट होते हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा। नाउ रिमेनिंग थिंग इज sec x प्लस 10x। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q विद रिस्पेक्ट टू dx आपका इंटीग्रेशन लेना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec x प्लस 10x, उसका y के रिस्पेक्ट में y एज इट इज, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू डाली यहाँ पर भी sec x प्लस 10x और q की वैल्यू डाली 10x। अब देखिए आप यहाँ प्रोडक्ट टूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो आपके पास प्रोडक्ट टूल है या फिर बाय पार्ट्स है वो तब लगता है जब दो अलग अलग आपके पास फंक्शंस हो। दिस इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अप्रोच आपके पास अप्लाई होगी। तो आप लोग 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम sec x 10x एंड दैट इज बिकम 10² x। तो ठीक है जी, बाय पार्ट्स नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग फंक्शंस नहीं है, लाइक अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल नहीं है, या ट्रिगो और अलजेब्रा नहीं है। तो बाय पार्ट्स ना लगाकर आप लोग इसे नॉर्मल तरीके से करेंगे। बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आप फर्स्ट और सेकंड नहीं डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हो गया आपके पास sec x 10x, इस पर हमने अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, इस पर अलग, और 10² का इंटीग्रेशन नहीं होता। 10² को आप क्या लिख सकते हैं? secant² x माइनस 1। आप लोग याद रखेंगे कि sin² x का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, cos² का कैसे निकाला जाता है, 10² का कैसे निकाला जाता है। secant² का तो डायरेक्ट होता है आपके पास, cosecant² का भी डायरेक्ट होता है। तो ये थोड़े से टर्म्स हैं जिन्हें आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, तो आप लोगों को इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में आसानी होगी। तो 10² x का इंटीग्रेशन नहीं होता, वी ऑलवेज कन्वर्ट इनटू secant² x माइनस 1। नाउ secant x 10x का इंटीग्रेशन secant x, और secant² x का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x। तो आप यहां पर ही इसे ड्रॉप कर सकते हैं या अपॉन में डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, दोनों वेज आपके पास करेक्ट है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, cos² x dy/dx प्लस y इक्वल टू 10x। है तो ये फर्स्ट फॉर्म, लेकिन दिक्कत ये है कि dy/dx के साथ कोई भी चीज नहीं चलनी चाहिए, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है हमें कि dy/dx के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, cos² x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो cos² x डिवाइड बाय cos² x, हियर इज आल्सो 1/cos² x एंड cos² x। cos² x से cos² x कट गया, dy/dx 1/cos² x is secant² x dy, and that is dy 1/cos² is secant² x. Now that is in the form of dy/dx plus py equal to secant² x 10x, that is q की फॉर्म। p की वैल्यू आपके पास secant² x आ गई और q की वैल्यू आपके पास आ गई secant² x 10x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे अब हम लोग, e इंटीग्रेट p विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ p की वैल्यू क्या है आपके पास, secant² x। secant² x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, 10x। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था secant² x का इंटीग्रेशन 10x। तो e की पावर 10x इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q dx। पहले आप लोग फर्स्ट फॉर्म में एक बार अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको सेकंड फॉर्म में दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ उसमें x की टर्म्स में y में निकाला हुआ है और कुछ भी नहीं है, आपको प्रोसीजर जो है वो फर्स्ट से क्लियर हो जाएगा। तो जो शुरुआत के क्वेश्चंस हैं वो आपके फर्स्ट फॉर्म पर बेस्ड है। हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी सेकंड फॉर्म के क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे, मिक्स क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो पहले आप लोग फर्स्ट फॉर्म को बहुत क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए कि क्या प्रोसीजर है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e 10x इंटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e 10x इंटू क्यू की वैल्यू 10x secant² x। ना इसको आपको अलग से लेट करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 3 टर्म्स है आपके पास। अगर ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा गोल्डन रूल है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, अगर हम 10x को t लेट कर लें तो secant² x उसका डेरिवेटिव चलता है। कोई भी इंटीग्रेशन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन जरूर एक बार ट्राई कीजिए कि सब्स्टिट्यूशन लग सकता है नहीं लग सकता। तो इसे हम लोगों ने यही ड्रॉप किया, इसे i1 लेट किया और i1 लेकर 10x को हम लोगों ने t रखा, t का डेरिवेटिव लिया dt अपॉन dx और 10x का डेरिवेटिव secant² x। तो dt की वैल्यू आप कैसे, dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, dt अपॉन secant² x, दैट इज बिकम
e की पावर t that is become t secant square x as it is and dt upon secant square x से secant square x कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स। यहाँ पर आपका फिनिश हो जाएगा क्योंकि सिर्फ ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल जहां होता है वहां इंटीग्रेशन खत्म नहीं होता, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा। यहाँ कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। तो आई लेट के अकॉर्डिंग इनवर्स, लोगैरिथम, अलजेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट होता है, तो अलजेब्रा इज फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज e की पावर t का इंटीग्रेशन यानी सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ऑलरेडी टेकन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, देन होल का इंटीग्रेशन। नाउ e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए, दैट इज बिकम 10x प्लस इंटू e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। ये जो वैल्यू आप लोगों की यहाँ आएगी इसे आप i1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई होप इट्स क्लियर। नाउ आप लोगों ने क्या किया, e की पावर 10x को पूरे से क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो इसके अपॉन में से गायब हो गया और यहाँ पर c e की पावर माइनस 10x आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। सिमिलरली dy by dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। यहाँ से जब डिवाइड करा तो ये dy by dx रह गया, दैट इज 2 अपॉन एक्स वाई एंड दैट इज बिकम x log x। ऑन कंपैरिजन dy by dx प्लस py इक्वल टू q, p की वैल्यू आपके पास 2 अपॉन x आ गई, q की वैल्यू आपके पास x log x आ गई। p और q की वैल्यू निकालने के बाद वी हैव टू कैलकुलेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 अपॉन एक्स डी एक्स। नाउ 2 एज इट इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ये 2 यहाँ पर आपके पास पावर चली जाती है क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लॉग a की पावर b है तो ये b जो है वो आगे आ जाता है, तो जब जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी एप्लीकेशन करते हैं, तो b आगे भी आ सकता है, b ऊपर भी चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पावर्स को जब आगे दे रखा है तो हम पावर्स को ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये हो गया लॉग एक्स स्क्वायर। e से log का कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये क्या फॉर्मूला होता है आगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, dx के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन लेना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लॉग एक्स। नाउ दिस इज बिकम एक्स क्यूब लॉग एक्स। ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट रूल यानी बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज लोगैरिथम आपके पास फर्स्ट होगा क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा से पहले आपके पास लोगैरिथम आता है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन भी ले लिया। नाउ x की पावर 4 से x की पावर 1 कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, दैट इज एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4। नाउ दिस इज योर इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं वहां c आप जरूर लिखेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट। नाउ ये जो x स्क्वायर है इसे आप फुल से डिवाइड कर सकते हैं, जब आपने यहाँ डिवाइड करा दैट इज बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एंड दैट इज बिकम c e की पावर x माइनस स्क्वायर, क्योंकि वो x आपके पास सॉरी दैट इज x की पावर माइनस 2 ओनली, नॉट e, c x की पावर माइनस 2 ओनली, क्योंकि यहाँ पर आपने x स्क्वायर से डिवाइड करा है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, x log x dy by dx प्लस y इक्वल टू 2 की पावर x log x। देखिए फिर वही बात, dy by dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमने x log x से बोथ साइड डिवाइड कर दिया इसे, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके अपॉन में आ गया, यहाँ पर भी ये चीज अपॉन में आ गई, तो ये आपके पास क्या हो गया, log x से log x कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और q की वैल्यू आपके पास आ गई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e, p के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन लेना है, तो आप लोगों ने लिया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, अगर आप log x को t लेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स उसका क्या चल रहा है, डेरिवेटिव, तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन लगाया। थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, तो जरूरी नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन शो करने की जरूरत है, क्योंकि इट्स बेसिकली द वर्किंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो log x को हमने t लेट करा, 1 अपॉन एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन टी डी टी रहा होगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, ई से लॉग कैंसिल आउट हो गया होगा टी, और टी आपका क्या था, किस सब्स्टिट्यूट करा था आपने लॉग एक्स, तो योर आंसर इज लॉग एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज लॉग एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स इनटू वाई, हियर इज आल्सो लॉग एक्स, क्यू की वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फर्स्ट लॉग एक्स हो गया, सेकंड आपके पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। नाउ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 2 अपॉन एक्स, कैसे लेंगे आप इसका इंटीग्रेशन, एक्स की पावर माइनस 2 लेकर एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से आप इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। नाउ फर्स्ट का डेरिवेटिव विच इज 1 अपॉन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस 2 अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास,
दैट इज एज इट इज, ये इससे कभी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो इसे बाहर ले लीजिए, -2/x log x, 2 यहाँ से बाहर आ गया, 1/x² हो गया, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है आपके पास। नाउ अब आप इसे सॉल्व करने के लिए log x को अपॉन में भी लेकर जा सकते हैं और एज इट इज भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 + x² dy + 2xy dx इक्वल टू cot dx। अब देखिए यहाँ dy/dx चल नहीं रहा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये dx वाली टर्म्स जो है वो dx वाली टर्म्स के पास सेपरेट करनी पड़ेंगी, तो आप cot dx को यहीं छोड़ा, ये चीज इसके प्लस में थी, वहां जाके माइनस में हो गई, -2xy dx, इन दोनों में से dx कॉमन है। नाउ रिमेनिंग थिंग इज cot x -2xy। अब आप लोग क्या बनाना चाहते हैं, हमेशा ट्राई करेंगे पहले फर्स्ट फॉर्म, जब फर्स्ट फॉर्म नहीं बनेगी तभी हम सेकंड फॉर्म के लिए जाएंगे। तो dy/dx हम लोगों ने लिया, दैट इज एज इट इज, तो जिसमें सिर्फ x वाली टर्म्स है उसे आप राइट साइड पे रखिए, और जो x और y दोनों वाली टर्म्स है उसे आप यहाँ ले आए। तो अब dy/dx वाली फॉर्म तो थोड़ी सी बन गई है, बस ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए, dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आपने 1 + x² से आपने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, दैट इज बिकम 1 एंड दैट इज बिकम 2x 1 + x² y एंड दैट इज बिकम cot x 1 + x²। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx + py = q, p की वैल्यू आपके पास 2x/1 + x² और q की वैल्यू cot x/1 + x² आप लोगों के पास बन गई। नाउ p निकलने के बाद, q निकलने के बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो p आपके पास है 2x/1 + x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e इंटीग्रेट 2x/1 + x²। तो देखिए यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, अगर आप 1 + x² को t लेट करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव है, कट जाएगा, 1/t बचेगा, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, e से log कैंसिल आउट हो जाएगा, t बचेगा और t की ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 1 + x² है। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर into q, integrating factor into q, integration with respect to x, 1 + x², आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर था इंटू y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू डाल दीजिए 1 + x², q की वैल्यू डाल दीजिए, 1 + x² से 1 + x² कैंसिल आउट हो जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन आपके पास log sin x होता है, प्लस c, आप ये इसके अपॉन में ला सकते हैं दोनों के, और इनकी पावर्स आप नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन से मैच करना है तो ये बन जाएगा log sin x 1 + x² की पावर -1, सिमिलरली 1 + x² की पावर -1। थैंक यू सो मच।